बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मीडिया के अंदर कुछ ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं की जा रही। उसकी खास वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का असर ज़ायल करना है, ये तासुर देना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला कर ले और हम उसकी बात को शायद मानेंगे नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है हो नहीं सकता ना ऐसा। अभी पहले मरहले के अंदर आप उसकी देखेंगे तो नजर सानी अपील चल रही है और नजर सानी अपील जब निमट जाएगी तो उसके बाद फिर उस फैसले के ऊपर अमल दरामद और तौहीन वाला जो मामला है वो चलना शुरू हो जाएगा। आज फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रिव्यू एंड जजमेंट्स वाला जो केस है उसको और इलेक्शन का जो नजर सानी केस है उन दोनों को सुना। और सबसे पहले बैरिस्टर अली जफर जो हैं उनके दलाइल थे और जस्टिस मुनीब ने बड़ा एक शानदार सवाल उनके सामने रखा। उस सवाल का जवाब आया तो यूं पूरे का पूरा खेल खत्म हो गया। हुकूमत बुनियादी तौर पर जो ये केस है जिसको आप असखुद नोटिस का नजर सानी कहते हैं उसको ला के नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को, इन सब को इन करना चाहती है। लेकिन आज इस हवाले से बड़ा दिलचस्प सा पहलू खड़ा हुआ जब जस्टिस मुनीब ने इस हवाले से सवालात उठाए और चीज़ें पूछी, तो जिसका मतलब ये था कि अब इनका जो मामला है उस तरह से आगे चल नहीं सकता। मैं आपको इस हवाले से बताना ये चाहता हूँ कि आज बैरिस्टर अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उन्होंने कहा कि कानून आने से पहले ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर उसका इत्तलाक नहीं होता। यानी कानून आ जाए, एक मुकदमा दायर हो चुका है, उसके ऊपर इसका इत्तलाक नहीं हो सकता। जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक काउंटर सवाल किया। कहते हैं कि आप कहते ही हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की नजर सानी ज़ेरे इल्तवा है, इस पर उसका इत्तलाक नहीं है। जिस पे बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जी हम यही कह रहे हैं। उनका जी हम यही कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन कमीशन का केस जो है वो फाइल हो चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो चलने का मतलब ये है कि अब इसके ऊपर ये वाला रिव्यू एंड जजमेंट्स वाला जो केस है वो अप्लाई नहीं हो सकता। अगर वो अप्लाई नहीं हो सकता तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ये अभी वाला केस है जो चल रहा है, तो नवाज शरीफ का वापसी के अंदर कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये तब्दीली करें, आप ये कहें मिसाल के तौर के ऊपर आइंदा तय कर दिया जाए कि करप्शन की डेफिनेशन 20,000 रुपए है। आज से पहले 1970 के अंदर किसी को 10,000 रुपए के ऊपर करप्शन हुई हो, की सजा हुई हो, उस जमाने में 10,000 की बहुत ज्यादा एक अमाउंट थी, तो क्या उसके अहले खाना उसके ऊपर उसको अप्लाई करेंगे? नहीं कर सकते। जिसको हम रेट्रोस्पेक्टिव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कानून के अंदर, आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, आप उसको माजी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये अपने हवाले से करना चाहते हैं। और एक और हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें असखुद नोटिस की जो नजर सानी तक उस कानून को महदूद कर दिया गया है, आपका नुक्ता मान ले तो फिर तो नजर सानी भी नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब ने यह कहा। तो इस सारे हवाले से जस्टिस मुनीब ने कहा यह कैसे मुमकिन है ये कानून पिछले फैसलों पर भी अप्लाई हो। एक बात यहां पर आज बड़ी दिलचस्प थी और वो था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि माजी के फैसलों में दानिशमंदी है। माजी के फैसलों से मुराद सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं और उन्होंने कहा कि जो कानूनी अमल को हतमी बनाने की बात कर रहे हैं। एक और बड़ा एक पहलू था जिस पे ऊपर कहना नहीं चाहिए था। रियाज हनीफ राही जो हैं वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, चंद रोज पहले वो लापता हो गए, फिर वो वापस भी आ गए। आज उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने अपने अगवा का मामला उठाया तो चीफ जस्टिस ने हैरान कुन तौर पे ये कह दिया कि ये आपका जाती मामला है, आप मुझे चैम्बर में आके मुलाकात करें। ये जाती मामला नहीं है, ये इंसानी हुकूक के मामलात हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और वो कह रहे थे सब्र तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ। यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है ना इसको बर्दाश्त करो, सब्र तहम्मुल से वो बाकी चीजें होती भी आपको दिखाई नहीं दे रहे। अब आज जब बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं तो समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और अदालत ये कह रही है कि कल हम अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। इसका मतलब है कि कल कंक्लूडिंग वो उसके हैं आर्गूमेंट्स गवर्नमेंट के, विफाक के, और जब अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स आ जाएंगे तो उसका मतलब यह है कि उसके बाद अदालत फैसले की तरफ जाएगी। और अदालत ने कहा है कि हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अब शहबाज हुकूमत को यहां पे नजर आ रहा है खेल अब उस तरफ जा रहा है जहां पे इसको कहीं ना कहीं इस ऊंट को किसी करवट बैठना है। अगर सोहेल वड़ाइश टीवी के ऊपर ये बैठ के कहें कि जनाब जस्टिस बंदयाल ने जो इलेक्शन का फैसला किया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वक़्त खत्म हो गई है, उसकी रेट खत्म हो गई है, तो आपको क्या लगता है
कि जस्टिस बंदयाल सुप्रीम कोर्ट की रिट या उस चीज़ को अपने आप को मनवाए बगैर इतनी मुखालफत जो उनकी हो रही है, ये जो कवानीन बनाए जा रहे हैं वो वैसे ही घर चले जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर फुल कोर्ट बन जाना चाहिए था ताकि कौम को पता चलता कौन सा जज इलेक्शन नहीं चाहता और कौन सा जज जो इलेक्शन चाहता है। तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से जस्टिस बंदयाल अभी उनके हाथ में बहुत कुछ है। आज एक और अहम मामला था और वो अरशद शरीफ साहब वाला मामला था। उस चीज़ को लेके वहाँ पे जो इस्तदा की गई है 5 अफराद के, जो उनकी वालिदा ने कहा कि इनसे भी आप करें वो दलाइल शराइल या इनसे कोई ये मदद कर सकते हैं, तो अदालत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कीनिया और यूएई से बाहमी मुआहदों के लिए जाहिर है कि वक्त चाहिए और चीज़ों के लिए, उसके ऊपर अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर कर ली और कहा है कि अगले महीने जुलाई के अंदर जो है वो इस बारे में फर्दर जो है वो इसकी केस की समाअत करेंगे। इसका मतलब है कि फर्दर ये मामला और डिले में चला गया है। अब ये मामला कब रिजॉल्व होता है, क्या कुछ होता है, मैं आपके सामने 2 खबरें आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमें कौन सा म्यूज़िक फेस करना है, सूरत हाल किस किस्म की है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि शेल जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, एमएनसी जिसको हम बोलते हैं, और ये एक इंटरनेशनल है और पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि उनका बहुत बड़ा एक वो कारोबार है। उन्होंने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर वो अपने जो असासे हैं उसको फरोख्त करना चाहते हैं। अब यूँ समझिए कि जो शेल कंपनी है वो पाकिस्तान छोड़ने जा रही है और पाकिस्तान छोड़ के अपना जो बिजनेस है वहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। चलें, शेल कंपनी वाली तो हमें समझ आ गई कि अब आप उसको अमेरिका के ऊपर डाल देंगे। उससे आगे चलते हैं, आज ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तान का जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो जाहिर है कि उससे दूर हो रहा है और वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उनके मुताबिक अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता तो पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर डिफॉल्ट कर सकता है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट करे, लेकिन बहरहाल जो इस इंडिकेटर्स हैं, जो चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चेयरमैन को उठा रहे हैं। हम चेयरमैन को उठाने के बाद कह रहे हैं जी हम इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। चूंकि आजकल पीपल्स पार्टी की ताकतवर जो हल्के हैं उनके साथ बड़ी शानदार है, तो पीपल्स पार्टी के सब गुनाह माफ हैं। वो कराची के अंदर चाहें तो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार करें बल्कि गिरफ्तार करके कहीं वो समंदर बुर्द न कर दें। इस वक्त हालात ये हैं। आज नईमुर रहमान यही कह रहे थे कि ऐसा इंतखाब जिसमें मुंतखब अरकान को ना नहीं दिया जाए वो कल अदम होना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद अरकान आ भी जाएं तो अरकान के आने के हवाले से एक और भी बड़ा मसला है ना। वो मसला क्या है कि ये वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। जिसकी हिफाजत के अंदर वो हैं, वो एसएसयू जिसके हवाले से वो सोना न्यूज़ के रिपोर्टर बता रहे थे, और जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि जनाब उनको अगर वो आ भी गए तो उनको वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा। अब ज़रा एक बात मैं आपको जाते जाते और बताना चाहता हूँ, जो कि ये बात मैंने आपको बताई थी कि बताया गया था सदर आरिफ अलवी अपने अहले खाना के साथ मुफ्त सरकारी हज के ऊपर जा रहे हैं सऊदी अरब। तो फजलुर रहमान की जमात के जो वजीर हैं जो इन उमूर को देखते हैं, उन्होंने आज इस बात की तरदीद कर रही है। वो कह रही जी सदर आरिफ अलवी को हम मुफ्त हज नहीं करवा रहे। अगर वो वजारत के साथ हज पे जाएंगे तो 11,20,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। जिसका मतलब ये है कि वो हज के ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो वो उसी तरह से जैसे काम पाकिस्तानी अपने पैसे जमा करवा के जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा झूठ है कि वो फैलाया जाता है, और जिन लोगों ने फैलाया, नियो न्यूज़ हो गए, बाकी जो वेबसाइट, जो चैनल्स हैं, उनमें से कोई एक भी माफ़ी नहीं मांगेगा कि ये तो एक नेक काम है, इसके बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।